नमस्ते गाइस, मेरा नाम उन्नति डे है और आप लोग अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के बारे में मुझे फिर से बहुत सारे लोग, अभी एडमिशन होने वाला है तो लोग क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सेम सवाल बार बार पूछ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही साथ ये मेरा आखिरी वीडियो होगा, पूरी तरीके से मैं डिटेल बता रही हूँ, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ और नोट करो और जो भी डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट में लिख देना ताकि सबको वो चीज़ का जवाब मिल जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लोकेशन। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है लोकेटेड। तो अब आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हो? यहाँ पे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, कोई भी एयरपोर्ट नियर बाय नहीं है। हाँ, जो एयरपोर्ट है वो है रायपुर में, जहाँ पे आप जा सकते हो। रायपुर के एयरपोर्ट से आपको बस लेना पड़ेगा जो डायरेक्ट आपको खैरागढ़ तक पहुँचा सकता है, वरना राजनांदगांव, अगर आप ये नागपुर वाले साइड से जा रहे हो तो आपको राजनांदगांव आएगा, डोंगरगढ़ आएगा। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ से आप बस लीजिए, 40 किलोमीटर्स अंदर है खैरागढ़ और आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर में पहुँचा देगा। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक राजनांदगांव से बस रहती है, डायरेक्ट बस रहती है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। या तो फिर आप उस साइड से आ रहे हो, मतलब जम्मू कश्मीर और कोलकाता साइड से आ रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है रायपुर फ़्लाइट का, और वहाँ से आप लोग को बस मिलेगा। वो 2.5 लेता ही है आपको खैरागढ़ पहुँचाने में, फिर आपको बस से ही आना पड़ेगा। और अगर आपके पास खुद की कोई कार है तो आप कार से आ सकते हो, या फिर आप कार रेंट में भी ले सकते हो। तो दुर्ग है, रायपुर है, राजनांदगांव है और डोंगरगढ़ है, जहाँ से आप खैरागढ़ तक पहुँच सकते हो। नंबर 2 इज़ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट BPA एंड बैचलर्स BVoc, जिसमें आता है टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग। हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य और संस्कृत साहित्य भी है, जहाँ जिसमें आप मास्टर्स और बैचलर्स दोनों कर सकते हो। डांस, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथक, और वोकल में है हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड लाइट म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंट्स में है सितार और वॉयलिन हिंदुस्तानी। और उसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा भी है गिटार और फ्लूट का। तो इसका जो डिटेल है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेना पड़ेगा, या फिर आपको ऑफिस कॉल करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट प्लीज़ जाके विजिट कीजिए, क्योंकि अभी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ 2025 के हिसाब से दे रही हूँ, तो चीज़ें चेंज हो सकती है। मुझे नहीं पता आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हो, तो प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और साथ ही साथ जो नंबर है उसमें कॉल करो, आपको सारी डिटेल और अच्छे से पता चल जाएगी। ऑफिशियल लोग ऑफिशियल डिटेल्स ही दे सकते हैं। प्रोस्पेक्टर में सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स अवेलेबल है, उनके नंबर अवेलेबल है, आप उनसे कॉल कीजिए। अब जैसे हॉस्टल के बारे में जानना है तो ऑब्वियसली मेट्रन और वार्डन ही होते हैं जो हॉस्टल का डिटेल आपको अच्छे से दे सकते हैं। ऑफिस वाले उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको डांस के बारे में डिटेल जानना है, आपको वोकल के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या मास्टर्स करना है आपको फाइन आर्ट्स में, तो इसका जो डिटेल है वो उनके अलॉटेड टीचर्स ही दे सकते हैं। तो उनका नंबर आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा, तो प्लीज़ गो एंड विजिट। प्रोस्पेक्टर का जो PDF है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। फोक है जिसमें गायन वादन और नृत्य, मतलब इंडियन स्टेट के डांस, सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंट आपको सिखाए जाएंगे। और उसके साथ थिएटर है, उसके साथ थिएटर में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। मैं जिन भी टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिन भी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोग उसमें डिप्लोमा भी कर सकते हो। इवन 1 ईयर योगा डिप्लोमा भी अवेलेबल है। तो एक बार प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। हॉस्टल्स आर अवेलेबल फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स, इवन फॉरेन से जो लोग आते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। अगर आप लोग हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो नियर बाय बहुत सारे PGs हैं, रूम्स है अवेलेबल जो आपको मिल जाएंगे। गोल बाज़ार है जहाँ से आप अपने सामान डेली नीड्स खरीद सकते हैं, और के मार्ट है, जैसे डी मार्ट होता है वैसे के मार्ट है। सब कुछ अंडर अ रूफ आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत आलसी है, आप गोल मार्केट में जाके चीप प्राइजेस में चीज़ें नहीं खरीदना चाहते, सब्ज़ी भाजी आपको इतवारी मार्केट में मिलेगा और गोल मार्केट में भी मिलेगा। डेली नीड्स जैसे कि मैंने बताया के मार्ट में मिल जाएगा, कपड़े से लेके गद्दा, पिल्लो,
बाल्टी, मग्गा, जो भी चाहिए आप लोगों को, आपके एसेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, वैसे तो हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट इफ़ आपको वॉकिंग करना भी नहीं पसंद तो वहाँ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसको हम लोग, मैं तो टोटो कहती हूँ। तो टोटो अवेलेबल है, 10-20 रुपीज़ लेगा आपको हर जगह से, कहीं से भी कहीं जाने के लिए भी। बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, यू कैन ईजीली इधर से उधर जा सकते हैं। आप लोग को इतना बता देना चाहती हूँ कि अगर आप डांस करने आ रहे हैं या फिर आप गाना गाने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि आपको सिर्फ गाना ही गाना पड़ेगा या फिर आपको सिर्फ डांस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरी भी करना है ना। और जैसे कि मेन और माइनर सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट जैसे कि आप आ रहे हो हिंदुस्तानी वोकल के लिए, अब आपको माइनर सब्जेक्ट चुनना है। अगर आप चुनना चाहते हो तो आप तबला भी चुन सकते हो। अगर आपने मेन तबला चुना है तो आप अपना माइनर सब्जेक्ट थिएटर भी चुन सकते हो, या फिर वोकल चुन सकते हो, या फिर कोई डांस चुन सकते हो, है ना। तो आप ऐसी चीज़ें चुन सकते हो, मतलब मेन सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट। अब वो आपको क्या अच्छा लगता है या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप वायलिन के साथ तबला करना चाहते हो या फिर थिएटर के साथ वायलिन करना चाहते हो, आप भरतनाट्यम के साथ वायलिन करना चाहते हो, या फिर आप कथक के साथ लाइट म्यूज़िक करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अरे मुझे सिर्फ डांस करना है, मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या फिर मुझे सिर्फ गाना गाना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है। और थ्योरी मतलब आप इंडियन क्लासिकल सीख रहे हो तो इंडियन रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको नाट्य शास्त्र पता होना चाहिए, आपको अभिनय दर्पण पता होना चाहिए, आपको 10 रूपक पता होना चाहिए, कई बड़े नाम हैं, भरत मुनि जी के बारे में पता होना चाहिए। इवन आप जिस सब्जेक्ट को लिए हो उनके जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, है ना। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंदिरा कला में लाइब्रेरी भी है, आपको वो सारी किताब, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है वहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट को लेके होगी। एंड आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि टीचर आएंगे आपको बोर्ड पे लिखाएंगे और आप चले जाएंगे 1 घंटे का क्लास करके। नहीं, टीचर्स आए चाहे ना आए, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जहाँ रिसर्च, यूनिवर्सिटी का अर्थ ही होता है जहाँ पे रिसर्च होता है ना। तो आप लोगों को खुद से पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, आप अपना रियाज़ कीजिए, टीचर ने आपको जो समझाया है, जो बताया है, अपने डाउट्स लीजिए, टीचर्स के पास जाइए। और वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। इवन स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ में डाउट है, आपके सीनियर्स आपको मदद करेंगे। या आपको जैसे कि ऑफिस कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ पता नहीं है, लोग अपना काम छोड़ के आपको वो जगह तक ले जाएंगे जहाँ आपको जाना है ना। और रही बात इसकी फर्दर, लाइक हमने डांस तो कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने मास्टर्स कर लिया, अब क्या है ना। अब क्या करना है, जैसे कि यूजीसी नेट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नेट क्वालिफाई करके जेआरएफ लगाओगे तो आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी आप अपने पैसों से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। या फिर नवोदय केवी, ये सब के लिए जो रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो आप उसके लिए नेट क्वालिफाई कीजिए। आप नवोदय केवी और कहाँ रेलवेज़ में भी डांस टीचर और म्यूज़िक टीचर्स की ज़रूरत होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आपने जैसे कि माइनर सब्जेक्ट लिया है, आपने जो XYZ माइनर सब्जेक्ट लिया, आपका मेन सब्जेक्ट XYZ है। अगर आप चाहो तो उसके साथ आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। जैसे मैंने भरतनाट्यम के साथ मेरा माइनर था थिएटर, और मैंने इंस्ट्रूमेंट में मैंने डिप्लोमा कर लिया। फिर मैं मास्टर्स में मैंने जाके डिप्लोमा चेंज कर दिया, मैंने 1 ईयर का योगा में डिप्लोमा किया। तो अब ऐसा अपने ग्रेजुएशन, अपने मास्टर्स के साथ डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है और डिटेल्स चाहिए तो ऑफिशियल्स का नंबर अवेलेबल है वेबसाइट में, प्लीज़ जाओ और जाके पूछो। तो अगर सब्जेक्ट को लेके अब भी कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज़ प्रोस्पेक्टस को पढ़ो। हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, वेबसाइट में अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हॉस्टल के बारे में और थोड़ा सा जानना है तो अगेन मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब खैरागढ़ आपके लिए बहुत अच्छी जगह भी बन सकती है और बहुत वाहियात जगह भी बन सकती है। खैरागढ़ में देखो, कोई क्लब नहीं है, ना ही कोई मतलब सिनेमा है, मतलब सिनेमा टॉकीज फिल्म थिएटर वगैरह नहीं है वहाँ पे कुछ भी, और ना बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। हाँ, सर्वाइवल के लिए वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छे कैफ़े है, अच्छा बेकरी भी है, अच्छा खाना भी मिलता है, अच्छा मोमो का प्लेस भी है, बिरयानी सेंटर भी है। तो
अब वहाँ मौज मस्ती के लिए जा रहे हो कि अरे माँ बाप तो है नहीं, है ना, तो अगर आप मौज मस्ती के लिए जा रहे हो तो सॉरी गाइस, आपका पर्सनल है, आपको जो ठीक लगे। अब आप वहाँ सीखना चाहते हो, आप इंस्टा स्क्रॉल करने से कई गुना अच्छा है कि आप अपना रियाज़ करो, आप अपना प्रैक्टिस करो। और वहाँ पे ये सब एंटरटेनमेंट की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेकंड ऑडिटोरियम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें आप भी कभी कभी पार्टिसिपेट करोगे, आपको सिलेक्ट करेंगे, आप परफॉर्मेंस दोगे, बाहर से लोग आते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। 6 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इट्स अप टू यू कि आप किस मेंटालिटी से वहाँ जा रहे हो, आप किस मेंटालिटी से वहाँ रह रहे हो। हॉस्टल में रहने के लिए दिक्कत हो रही है आप लोग को, तो आप पीजी कर लो। पीजी के अपने अच्छे फ़ायदे हैं और हॉस्टल के अपने अच्छे फ़ायदे हैं। खाना अच्छा है मेस का, देखो मैं तो पतली हुई नहीं, मेस का खाना मैंने 6 साल खाया, मतलब मैं जब तक हॉस्टल में थी मैंने मेस का खाना खाया है एंड मुझे तो अच्छा लगता है। तो आई होप आपका ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ गर्ल्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक अच्छी साड़ी, अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो एक अच्छी साड़ी जो सिंपल हो बट एलिगेंट हो अपने पास रखो, और 2 अच्छे सलवार सूट के सेट, है ना, और लड़के हैं तो 2 अच्छे कुर्ते रखो, क्योंकि वहाँ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं एंड आप क्लासिकल सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो 2 अच्छे सलवार सूट या एक साड़ी होना, मतलब सेफ जोन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि रख लेना, काम आएगा। और साथ ही साथ बाकी एसेंशियल्स तो आप लोग जान ही जाओगे, बिल्कुल मत डरो एंट्रेंस के लिए, सब अच्छा होगा। थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, मेकअप करना सीख लो, अगर आप डांस के लिए जा रहे हो तो खुद से मेकअप करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, प्रैक्टिस करो। और या ऑल द बेस्ट आप लोगों के, ऑल द बेस्ट आप लोगों के फ्यूचर के लिए। और अगर हम कभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आएंगे तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, हम मतलब मैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ कि मैंने सब कुछ बता दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ मैंने मेन माइनर सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है और फ्यूचर करियर के बारे में बता दिया है। फिर उसके बाद हर जगह का अपना एक एस्थेटिक होता है ना, अपनी एक खूबसूरती होती है, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जैसे वहाँ पे ना जूनियर सीनियर्स को प्रणाम भी करते हैं, इट्स अप टू यू, रैगिंग नहीं होता है। अगर आप प्रणाम नहीं करना चाहते, पैर नहीं छूना चाहते, तो हाथ जोड़िए और नमस्ते बोलिए। अगर आपको इस चीज़ से भी दिक्कत है तो एक स्माइल कीजिए, हाथ रखिए और कहिए प्रणाम। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक अच्छी सी स्माइल देके इतना तो कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ सब पैर छूते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कल्चर कि पैर छुआ जाता है, नमस्ते बोला जाता है, प्रणाम बोला जाता है, और ये सब आप सीख लोगे तो कुछ बुरा है नहीं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।